ये उमर अब्दुल्ला साहब, आप आतंकवादियों की बिरयानी खिलाते रहिए, लेकिन जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। जयपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय शांति कुंज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर और युवा मनीषी डॉक्टर चिन्मय पंड्या के द्वारा आज जयपुर के मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र में नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहीं चिन्मय पंड्या ने बताया कि भारत सदा सौभाग्य की भूमि रहा है, अवतारों का देश है। यह भी सत्य है कि भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। गौरव की भूमि है, महान ऋषियों महान गुरुओं का देश है। भारत ने सदा विश्व को दशा दिखाने का कार्य किया है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या गुरुवार को किरण पथ मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र के नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अपनी गौरवशाली परंपरा है। इस महान परंपरा में कोई ग्रहण है तो नशा है। देश में करीब 16 करोड़ लोग कोई न कोई प्रभावित नशा करते हैं। नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। भारत सौभाग्य की भूमि रहा है और भारत ने सदा से पूरे विश्व को दिशा दिखाने का प्रयत्न किया है। एक भारत के पास जो अद्भुत विरासत आई वो ये आई कि गौरवशाली परंपरा है, महान ऋषियों का देश है, महान गुरुओं का देश है, अवतारों का देश है, देवभूमि है, ऋषि भूमि है। और ये भी सत्य है कि भारत की नियति है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। पर उस भवितव्यता में, उस डेस्टिनी में यदि कोई एक ग्रहण हो सकता है तो वो दुर्व्यसन की समस्या है। आज भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 16 करोड़ के करीब लोग किसी न किसी तरह के दुर्व्यसन का शिकार है। कल्पना करके देखें कि यदि इतनी बड़ी जनसंख्या भारत के विकास में लगे तो भारत किस स्थान पर जाकर के खड़ा होगा। और जिसने दुर्व्यसन किया उसमें वो अकेला नष्ट नहीं हुआ, उसका शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई, परिवार गया, परिवार का सम्मान गया, संपत्ति गई, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गया, घर के संपदा से लेकर संस्कार दोनों का हनन होता है और देश एक मजबूत नागरिक को खो बैठता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज जयपुर के गायत्री परिवार के द्वारा ये वेदना निवारण केंद्र के माध्यम से एक अद्भुत और अलौकिक शुरुआत की जा रही है। इसका लाभ सिर्फ जयपुर को मिलेगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसका जो लाभ है वो भारत को मिलेगा, भारत के भविष्य को मिलेगा, भारतीय संस्कृति को मिलेगा। और इसको बनाने के लिए जो गायत्री परिवार की सशक्त टीम यहाँ पर उपस्थित है, उपलब्ध है, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान न करे पहले तो ऐसी समस्या किसी को आए, पर यदि आ जाए तो उसके निवारण के लिए गायत्री परिवार यहाँ पर उपस्थित है। रायजयनगर में राज्य स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता महाकुंभ का समारोह शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रहलाद ब्रायटाक पहुंचे। लोकसभा प्रत्याशी रही प्रियंका बेलान, नगर निगम पालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर, डीएसपी अनु बिश्नोई, प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र